गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सेकंड टॉपिक कर रहे हैं। सेकंड टॉपिक में हमारा चल रहा था पर्सनल परसेप्शन के फैक्टर। पर्सनल परसेप्शन के फैक्टर्स में हमने फर्स्ट जो फैक्टर था स्टिमुलस फैक्टर, उत्तेजना कारक, कल के वीडियो में हमने किया। उत्तेजना कारक में भी हमने अशाब्दिक संकेत और अशाब्दिक संकेत नॉन वर्बल क्यूज में भी हमने शारीरिक रचना, शारीरिक हाव भाव एवं मुद्रा, आवाज, मुखाकृति, पहनावा, ये पॉइंट्स हमने किए थे। आज हम इस वीडियो में पर्सनल परसेप्शन के फैक्टर का सेकंड जो फैक्टर है प्रत्यक्षीकरणकर्ता के निर्धारक कर रहे हैं। प्रत्यक्षीकरणकर्ता के निर्धारक कई हैं और इनको कई भागों में विभाजित किया गया है। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण या छवि निर्माण पर कुछ ऐसे कारकों का प्रभाव पड़ता है जिनका संबंध व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण करने वाले व्यक्ति से होता है। ऐसे कारकों को व्यक्ति प्रत्यक्षीकरणकर्ता कारक कहते हैं। सामाजिकरण, पारस्परिक संबंधों, समाज एवं संस्कृति द्वारा मान्यता प्राप्त स्टीरियोटाइप्स तथा व्यक्तिगत अनुभवों के प्रभाव से एक विशेष प्रकार की कॉग्निटिव स्ट्रक्चर तथा कॉग्निटिव पैटर्न्स का निर्माण होता है जो व्यक्ति के मौलिक निर्धारक या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बनाते हैं। व्यक्ति इन्हीं वेरिएबल से प्रभावित होकर किसी दूसरे व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण करता है, उसके संबंध में कोई छवि बनाता है या कोई निर्णय करता है। इसलिए एक ही उत्तेजना या टारगेट पर्सन का प्रत्यक्षीकरण अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग रूपों में करते हैं और अलग अलग निर्णय और अलग अलग छवि बना लेते हैं। जैसे एक ही महिला को कोई माता के रूप में, कोई बेटी के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई पत्नी के रूप में देखते हैं। प्रत्यक्षीकरण की इस विभिन्नता का कारण वह टारगेट पर्सन नहीं है बल्कि प्रत्यक्षीकरण करने वाले व्यक्ति हैं। प्रत्यक्षीकरणकर्ता के निर्धारकों को हमने कई भागों में विभाजित किया है। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है संज्ञानात्मक योग्यता, कॉग्निटिव एबिलिटी। ऑब्जर्वर या प्रत्यक्षीकरणकर्ता की संज्ञानात्मक योग्यता का प्रभाव उसके प्रत्यक्षीकरण पर पड़ता है। सामान्यतः ये विश्वास कर लेते हैं कि कम बुद्धिमान व्यक्ति की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण सही होता है, उसमें निर्णय करने की योग्यता अधिक होती है। इसलिए दूसरों के संबंध में उसके द्वारा बनाई गई छवि को अधिक सही मान लेते हैं। वर्नन 1933 और सीना 1968 ने इस संबंध में अध्ययन किया और इस विचारों का समर्थन किया। लेकिन कुछ दूसरे अध्ययनों से पता चला कि प्रत्यक्षीकरणकर्ता की बौद्धिक योग्यता तथा व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण या निर्णय की शुद्धता में कोई सार्थक संबंध नहीं है। सैकर्ड तथा बेकमैन ने 1974 में अनुसंधानों के परिणामों में भिन्नता होने के बावजूद ये एक वास्तविकता है कि बौद्धिक योग्यता व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अन्य बातें समान होने पर एक मंद बुद्धि के व्यक्ति की अपेक्षा एक तीव्र बुद्धि के व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण अवश्य ही सही होगा। सेकंड पॉइंट आता है संज्ञानात्मक
प्रणाली, कॉग्निटिव स्टाइल। इसका अर्थ प्रत्यक्षीकरण से संबंधित कार्य करने के तरीके से है। इसकी दो विमाएं हैं, क्षेत्र स्वतंत्र और दूसरी है क्षेत्र आश्रित। जो व्यक्ति क्षेत्र स्वतंत्र होता है वह सामाजिक उन्मुख अधिक होता है, सोशल ओरिएंटेड होता है, और जो विश्लेषणात्मक कार्य में कम सफल होता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति क्षेत्र आश्रित होता है उसमें सामाजिक उन्मुखता कम होती है और विश्लेषणात्मक कार्य की योग्यता अधिक होती है। इस अंतर के कारण बौद्धिक योग्यता समान रहने पर भी दोनों के प्रत्यक्षीकरण में अंतर पाया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है संज्ञानात्मक जटिलता। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण पर ऑब्जर्वर या व्यक्ति प्रत्यक्षीकरणकर्ता की संज्ञानात्मक जटिलता का प्रभाव पड़ता है। संज्ञानात्मक जटिलता एक और संज्ञानात्मक योग्यता तथा दूसरी ओर संज्ञानात्मक स्टाइल से अलग है। अध्ययनों से पता चलता है कि संज्ञानात्मक कॉम्प्लेक्सिटी अधिक होने पर व्यक्ति दूसरों का प्रत्यक्षीकरण विशेष तरीके से करता है। बीरी ने 1955 में अध्ययन के अवलोकन से परिणाम निकाला कि ऑब्जर्वर की संज्ञानात्मक जटिलता का निश्चित प्रभाव व्यक्ति के प्रति उसके प्रत्यक्षीकरण पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर्वधारणा। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण या छवि निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक पूर्वधारणा है। पूर्वधारणा के अनेक प्रकार हैं, जैसे प्रजातीय पूर्वधारणा, जातिगत पूर्वधारणा, धार्मिक पूर्वधारणा, ऐसे कई प्रकार हैं। इन सबका प्रभाव हमारे प्रत्यक्षीकरण पर पड़ता है और हम किसी व्यक्ति के संबंध में निर्णय करते समय या छवि बनाते समय इनसे प्रभावित होते हैं। हमारा प्रत्यक्षीकरण हमारी कम्युनिटी, वर्ग, धर्म और जाति के लोगों के प्रति जैसा होता है वैसा दूसरे समुदाय, वर्ग, धर्म या जाति के लोगों के प्रति नहीं होता है। इसका कारण है कि हमारे अंदर विकसित तथा सुरक्षित अलग अलग पूर्वधारणाएं हैं। इस संबंध में किए गए अध्ययनों से भी इस विचार को समर्थन मिला है। हॉरोविच 1938 ने अपने अध्ययन में निग्रो के प्रति गोरे बच्चों के प्रत्यक्षीकरण पर जातीय पूर्वधारणा का प्रभाव देखा। सैकर्ड बैकमैन ने 1956 में अध्ययन से प्रमाण निकाला कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण का एक प्रधान कारक पूर्वधारणा है। इन अध्ययनों से व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण तथा पूर्वधारणा के बीच संबंध का पता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चलता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनका संकेत जरूर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रूढ़िवाद तथा उदारवाद। किसी व्यक्ति के प्रति प्रत्यक्षीकरण या धारणा कैसी होगी, इसका निर्माण इस बात से भी होता है या इसका निर्धारण इस बात से भी होता है कि प्रत्यक्षीकरण करने वाला या धारणा बनाने वाला या छवि बनाने वाला व्यक्ति रूढ़िवादी है या उदारवादी। चैपलिन ने 1975 के अनुसार उदार व्यक्तियों की अपेक्षा रूढ़िवादी व्यक्तियों के निर्णय पर पुराने मूल्यों तथा परंपरावादी उन्मुखता का प्रभाव अधिक देखा है। डुकिट 1984 ने दक्षिण अफ्रीका के गोरे बच्चों का अध्ययन किया और रूढ़िवाद तथा निर्णय के बीच धनात्मक सहसंबंध 0.60 पाया। दैनिक जीवन के निरीक्षणों से भी प्रत्यक्षीकरण पर रूढ़िवाद का प्रभाव सिद्ध हुआ है। उदारवादी लोगों के प्रत्यक्षीकरण में सकारात्मक यानी पॉजिटिव और रूढ़िवादी लोगों के प्रत्यक्षीकरण में नेगेटिव प्रमुख होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सत्तावादी शील गुण।
व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण पर उसके अपने सत्तावादी शील गुण का प्रभाव पड़ता है। अनेक अनुसंधानकर्ताओं ने प्रत्यक्षीकरण के तरीके, छवि निर्माण के स्वरूप तथा निर्णय की शुद्धता पर सत्तावादी शील गुण के प्रभाव को देखने का प्रयास किया है। इस अध्ययन में 3 बातें स्पष्ट होती हैं। फर्स्ट है, निरीक्षक अनुमान लगाता है कि दूसरा व्यक्ति समकक्षी है। वह उसमें किसी ऐसे विशिष्ट गुणों की कल्पना नहीं करता जो उसे भिन्न बना सके। दूसरा पॉइंट आता है, अधिक सत्तावादी शील गुण वाले लोग दूसरे को भी अधिक सत्तावादी शील गुण वाला समझते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, निम्न सत्तावादी शील गुण वाले लोग दूसरे लोगों को अपनी तरह निम्न सत्तावादी शील गुण वाला नहीं समझते हैं, बल्कि शील गुण को एवरेज समझते हैं। उच्च सत्तावादी की अपेक्षा निम्न सत्तावादी लोग दूसरों का प्रत्यक्षीकरण अधिक सही करते हैं और अधिक ठीक निर्णय देते हैं। उसके बाद आता है यौन भिन्नता। दैनिक जीवन के निरीक्षणों से पता चलता है कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण पर भी इस कारक का प्रभाव पड़ता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में निर्णय करने की योग्यता अधिक होती है, लेकिन आनुभविक अध्ययनों से इस विश्वासों को समर्थन नहीं हुआ है। अध्ययन में देखा गया है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के प्रत्यक्षीकरण पर स्टीरियोटाइप का प्रभाव अधिक पड़ता है। कोहन ने 1961 में यह अध्ययन किया था। सिन्हा तथा सिन्हा ने 1969 में लिखा है कि व्यक्ति समान लिंग के लोगों में वांछित शील गुण देखने की प्रवृत्ति अधिक रखता है। उनके अनुसार पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के प्रत्यक्षीकरण पर मानव जातीय पूर्वधारणा का प्रभाव अधिक पड़ता है, लेकिन कुछ अध्ययनों में प्रत्यक्षीकरण पर सेक्स का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया है, बल्कि बुद्धि, आयु और सामाजिक आर्थिक स्थिति से गहरा संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है एज। अध्ययनों से पता चला है कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण करने वाले व्यक्ति की एज का भी प्रभाव पड़ता है। कम एज के व्यक्ति की मनोवृत्ति, आवश्यकता तथा आकांक्षा अधिक आयु के व्यक्ति से अलग होती है। उसके बौद्धिक स्तर में घनिष्ठ संबंध होता है। इस कारण व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण पर किसी एक का एकमात्र प्रभाव निर्धारित करना जटिल होता है, कठिन होता है। इसके बावजूद उम्र के प्रभाव को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। अध्ययनों से प्रमाणित हुआ है कि कम उम्र की अपेक्षा अधिक उम्र के लोग मानव जातीय पूर्वधारणा तथा पक्षपातों से अधिक पीड़ित होते हैं।